प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। ये समय होगा एक गवाही को सुनने का और आप हमारे साथ में इस गवाही को सुने। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम अनुपमा है और करीब 1 महीने पहले मेरे घर पे सब बीमार होने लगे थे और हम सब मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा था और बीमारी बहुत दिन तक चली। लेकिन धीरे धीरे हम ठीक हो गए और मेरी माँ की जो बीमारी थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो जब हमने टेस्ट कराया तो पता चला कि मम्मी को कोरोना भी हो गया है और साथ ही उन्हें टाइफाइड भी हो गया है। तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो गए और जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि उन्हें 5 दिन तक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और वो भी पर इंजेक्शन का जो प्राइस है वो 9,000 बताया था उन्होंने। अभी हमारे पास उतने रुपए भी नहीं थे, तो हम बहुत टेंशन में आ गए थे। फिर हमने कुछ नहीं किया, बस हमने प्रेयर करवाया और सिस्टर अमृता को भी हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। साथ ही हम घर पे प्रेयर करते रहे और धीरे धीरे करके मेरी मम्मी ठीक होती गई और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता को हम सारी महिमा देते हैं, क्योंकि जो बीमारी इतने दिन तक मेडिसिन से भी नहीं उतर रही थी, वो जब से हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और जब से प्रेयर हुआ तब से वो बिल्कुल ठीक होने लग गई और आज वो बिल्कुल ठीक है। हम सभी बिल्कुल ठीक हैं और इसके लिए हम सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे जीवन में इतने अद्भुत कार्य को दिखाया है और इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और प्रभु यीशु मसीह से अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कीजिए और आप अपनी गवाही को भी हमें भेज सकते हैं ताकि हम उस गवाही को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे। चाहे दुष्ट, चाहे लोग आपकी हानि की कितनी भी कल्पना क्यों न कर लें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 31 अध्याय और 7 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। आमीन। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब याकूब लाबान के घर में था, यानी कि अपने ससुर के घर में था और उसके ससुर ने उससे कई बार वादे किए, परंतु उन वादों को पूरा नहीं किया। उसकी मजदूरी को कई बार बदल दिया, उसके साथ में धोखा किया, उसके साथ में छल किया। इसलिए अब याकूब अपनी पत्नी से इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे पिता ने तो मेरी हानि की कल्पनाएं की, मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु मेरे परमेश्वर ने मेरी हानि नहीं होने दी। परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। हर एक योजना को जो वो मेरे प्रति बनाता था, उस योजना को परमेश्वर ने खंडन किया और परमेश्वर मेरी ओर से रहा। परमेश्वर ने मेरी हानि नहीं होने दी। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी भी हानि नहीं होने देगा। चाहे लोग आपके विरोध में हो, कितनी भी योजना क्यों ना बना ले आपकी हानि की, चाहे आपको धोखा दे दें, चाहे आपके साथ में छल करें, चाहे आपके साथ में कुछ गलत करें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। भजन संहिता उसका 5 अध्याय और 11 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे लोग आनंदित हों, वे लोग प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। हाँ मेरे प्रिय, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग हमेशा आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें। चाहे लोग उनके विरोध में कितनी भी योजनाएं बना ले, चाहे सेना उनके विरोध में छावनी डाल ले, परंतु तब भी वे लोग आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षक है, क्योंकि परमेश्वर उनकी हानि नहीं होने देते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आप भी अपने मन में इस विश्वास को रखें और अपने जीवन को आनंद और खुशी के साथ में प्रफुल्लित होकर व्यतीत करें, यह सोचकर कि परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। हालांकि किसी ने आपके साथ में धोखा किया है, हालांकि किसी ने आपके साथ में छल किया है, परंतु फिर भी आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने आपकी हानि नहीं होने दी, आपको नष्ट नहीं होने दिया, आपके प्राणों की हानि नहीं होने दी। इस विश्वास के
साथ में आप अपने जीवन को जिएं। और जब आप इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर के प्रति रखेंगे तो परमेश्वर आपकी किसी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे, न किसी बीमारी से, न किसी वायरस से, न कोई दुष्ट, न वो शैतान, न आपका विरोधी, कोई भी आपकी हानि नहीं करने पाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका रक्षक है, वो आपकी ढाल है, वो आपका किला है। इसलिए आप निराश न होएं बल्कि विश्वास में बने रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपकी हानि नहीं होने देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में निरंतर सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। अपने निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को छोटा करते प्रभु, और अपने हृदय की गहराइयों से आपकी तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र और मीठे नाम की हम तारीफ करते हैं, उस सामर्थ्य और अद्भुत नाम की हम तारीफ करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तू हमारा रक्षक है और तूने कहा है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आप हर समय हमारे साथ में हैं, हमारे हर एक विरोधी पर हमें विजय दिलाने के लिए प्रभु आप हमारे साथ में हैं, हमारी हानि ना होने देने के लिए आप हमारे साथ में हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आप अगम्य ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर हैं, आप अविनाशी ईश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम में प्रभु जी इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सब पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी उपस्थिति प्रभु हम सब के बीच में होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम सब महसूस करें कि प्रभु तेरी पाक उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। एक एक को अपनी आत्मा से छू लीजिए प्रभु जी। आज की शाम में हर एक को आप उत्साहित करें, हर एक को प्रभु आप आनंदित और प्रफुल्लित करें परमेश्वर, क्योंकि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु वो आनंदित और प्रफुल्लित होकर वो ये विश्वास रखते हैं कि तू उनकी रक्षा करता है। हाँ प्रभु, तू हमारी मजबूत ढाल है, तू हमारा किला है परमेश्वर, तू हमारी दृढ़ चट्टान है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज की शाम में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपने प्रभु हमें बचाया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, यदि आज के दिन में कोई भी गलती हमारे द्वारा हुई है प्रभु, यदि प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा कोई भी अपराध हुआ है प्रभु, तो हम सबको हमारे गुनाहों से आप क्षमा करें प्रभु, और वो बातें हमारे जीवन में कभी भी ना दोहराई जाएं प्रभु। आज का वचन जो हमने सुना है प्रभु जी, सच में प्रभु हम इस पर मनन करें प्रभु और इसे अपने जीवन में रख छोड़े परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार आपने याकूब की हानि नहीं होने दी, लाबान ने उसके विरोध में बहुत सारे छल किए प्रभु, उसकी हानि की योजना बनाई प्रभु, परंतु मेरे परमेश्वर तूने उसकी हानि नहीं होने दी, क्योंकि उसका भरोसा तो सच्चे परमेश्वर पर था प्रभु। ऐसे ही प्रभु हम सब का भरोसा तो सच्चे परमेश्वर पर है, तो जीवित परमेश्वर पर प्रभु। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां प्रभु हर एक बात के लिए तुझ पर भरोसा करते हैं, हर एक बात के लिए तुझ पर निर्भर है परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्रभु, यदि इनके साथ में कोई भी धोखा हुआ है प्रभु, किसी लोगों ने प्रभु इनके साथ में छल किया है प्रभु, तो प्रभु हम आपसे विनती करते प्रभु कि प्रभु होने दे प्रभु, उन बातों से उभरने में इनकी सहायता करें। और हम धन्यवाद करते कि ऐसे छल के समय भी प्रभु आपने उन्हें सुरक्षित रखा, आपने इन्हें हर एक विरोधी से बचाया प्रभु। तेरा धन्यवाद। यदि प्रभु कोई भी इनकी हानि की योजनाएं बनाता है प्रभु, यदि प्रभु दुष्ट प्रभु इनकी हानि की योजनाएं बनाता है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो उन पर सफल ना होने पाए पिता। विशेषकर इस वायरस से प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। ये वायरस इन्हें और इनके परिवार को छूने न पाए, किसी भी प्रकार की हानि न करने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप इन्हें हानि होने से बचाएं, आप इनके बच्चों को, आप इनके परिवार के हर एक जन को हानि होने से बचाएं परमेश्वर। आपके सुरक्षा दायरे में रखते, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते परमेश्वर, कि आप इन्हें सुरक्षित रखें प्रभु। जो इस वायरस से ग्रसित है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए, वो सिम्टम्स उनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु, ये चंगे होने पाए पिता। और सच में वो वायरस प्रभु मोम की तरह प्रभु इनके शरीर से पिघल कर नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु प्रहार भी प्रभु तेरे सम्मुख मोम की तरह पिघल जाते प्रभु, क्योंकि प्रभु जो तेरी उपस्थिति में बना रहता है प्रभु, उनके जीवन के दुख बीमारी संकट मुसीबतों को तू मोम की तरह पिघला देता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि प्रभु आज के इस शाम में मेरे प्रभु
प्रभु यीशु मसीह आप इनकी विनतियों को सुने। आज ये जो भी निवेदन लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु यीशु के नाम से आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर पिता। यदि प्रभु ये अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, अपने रोजगार के लिए चिंतित हैं, अपने जीवन साथी के लिए चिंतित हैं प्रभु, संतान प्राप्ति के लिए चिंतित हैं प्रभु जी, अपने बिजनेस की उन्नति के लिए चिंतित है प्रभु, हर एक चिंता आपके ऊपर डालते हैं पिता। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप इनकी सहायता करें, इनके लिए इंतजाम करें और इनके लिए सब कुछ पूरा करें परमेश्वर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सारी बीमारियां इनके शरीरों से निकलकर चली जाए, इनका दर्द दूर हो जाए, इनकी पीड़ा चली जाए और ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन हमें यूट्यूब में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप में प्रभु अपने निवेदन भेजते हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को आपके सम्मुख रखते हैं, उनके प्रार्थना निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता। आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप उनकी सुधि लीजिए, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आपकी पवित्र प्रजा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आप उनकी किसी भी प्रकार की हानि न होने दे, कोई भी दुष्ट प्रभु इनकी हानि न करने पाए, कोई भी वायरस इनकी हानि न करने पाए प्रभु, कोई भी मनुष्य इनकी हानि न करने पाए प्रभु जी। आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद, आज की रात में आप हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपने जो इन्हें आते हैं यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर एक बुरे विचार यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। धन्यवाद, हमारी विनती को सुनने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।